हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन ने अलजेब्रा के 5 टाइप्स पढ़ लिए थे। अब आगे उससे अपन कुछ टाइप्स देखते हैं। अपन ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था वो आपको मैं बता देता हूँ। अपन लास्ट क्लास में पढ़ा था, जैसे अपने को ए की वैल्यू दे दी, ठीक है, बी की वैल्यू दे दी, सी की वैल्यू दे दी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमें निकालना था, उसमें निकल रहा था हमारे से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ये निकल रहा था, ए और बी और सी की वैल्यू दी गई, ठीक है। तो इसमें अपन क्या कर रहे थे, यदि इनका जो डिफरेंस था इन संख्याओं का, यदि वो डिफरेंस सेम था तो अपन निकाल रहे थे कि 3 इंटू जो डिफरेंस था इसका स्क्वायर कर रहे थे, ठीक है। और यदि इसका डिफरेंस सेम नहीं था तो अपन कर रहे थे नॉट सेम, सेम, ठीक है बच्चों। तो डिफरेंस सेम नहीं था तो उसका कर रहे थे अपन ओनली डिफरेंस स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अपने लास्ट क्लास में ये देख लिया था। अब इससे अगला टाइप देखते हैं तो थोड़ा टाइप छोड़िए और देखिए। अलग टाइप है जब अपने को ए की वैल्यू दे रखी है, जैसे दूसरा 95, बी की वैल्यू दे रखी है 96, सी की वैल्यू दे रखी है 97, ठीक है बच्चों। देन फाइंड आउट एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये अपने पास ए और बी और सी की वैल्यू देखिए, अपने पास में ये निकलवा रहा है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है। तो इसके लिए अपने पास, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है अपने पास, यदि आपका ये डिफरेंस सेम है, ठीक है बच्चों। देखिए डिफरेंस सेम आपका, देखिए पहले मैं आपको इसको जो इसका कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उससे लेके करवा देता हूं एक बार, ठीक है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है 1/2, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है बच्चों। x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अपने पास ये इसका बेसिक फॉर्मूला हो गया, इससे करेंगे अपन 2-3 मिनट लगते हैं। एक बार मैं आपको ये करके बता देता हूँ बच्चों, ठीक है। देखिए 1/2, x की वैल्यू क्या है 95 प्लस, सॉरी यहाँ पे x y z ये फॉर्मूला है, आप इसको जैसे x की इसको a भी मान सकते हैं, तो आप ठीक है, ऐसे x ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप इसको मान लीजिए x y z, ठीक है बच्चों। ये तो इसमें रखिए वैल्यू, x की वैल्यू 95, y की वैल्यू 96 प्लस 97 ब्रैकेट x माइनस y, तो 95 माइनस 96 स्क्वायर प्लस 96 माइनस 97 स्क्वायर प्लस 97 माइनस 95, ठीक है बच्चों। हो गया, कर दीजिए सोल्व। 1/2, 5, 6 और 7, ठीक है। 5 11 18, 8 कितना आ गया 1, ठीक है बच्चों। 5 वैसे जोड़ देंगे, सीधा बेसिक से जोड़ सकते हैं अपन। 5 और 6 11, 11 7 18, 18 का 8 हासिल के बच गई 1, ठीक है। 9 और 18 9 27, 27 से 28, ये 288 हो गया आपका बच्चा, ठीक है, इनटू, ठीक है, 95 माइनस 96, तो यहाँ पे देखिए माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 96 माइनस 97 तो माइनस का 1 स्क्वायर प्लस 97 माइनस 95, तो ये 2 आ गया, 2 का स्क्वायर,
ठीक है, निकालिए 1/2 288 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का भी यहाँ पे इवन घात में है तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 1 आ जाएगा। 1 प्लस ये पॉजिटिव घात में है, 1 प्लस 2 की पावर में 2 है तो क्या हो गया 4। ठीक है बच्चों, देख लीजिए 1/2 इंटू 288 इंटू 6 काट दीजिए, 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे क्या है मेरे पास में 288 इंटू 3 कर दीजिए, 8 5 और 24 का 4 असुल का 2 24 24 और 2 26 26 का 6 असुल की 2 3 6 6 और 2 8 864। ठीक है बच्चों, दोबारा बता लीजिए आप। ये अपना लंबा और बेसिक प्रोसेस है, इसमें टाइम लगेगा आपको। बता लीजिए जल्दी। इसके बाद में मैं इसको आपको जो फॉर्मूला है इससे अपन लाइव कर लेंगे वो बताता हूँ बच्चों, जल्दी बताइए। डालिए क्या, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अपन इतना लेंथ नहीं करेंगे एग्जाम्स में, मैंने आपको जैसे समझाने की प्रोसेस से बता दिया क्वेश्चन, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसको, देखिए यहाँ पे अपने पास क्या है, इसमें जैसे लास्ट क्वेश्चन में देखा था इसका डिफरेंस देखते हैं। इसलिए डिफरेंस आपका सेम है तो अलग फॉर्मूला आएगा और डिफरेंस अलग अलग है तो अलग फॉर्मूला आएगा बच्चों, ठीक है। तो आप देखिए क्या फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे अपन लिख देते हैं डिफरेंस इज सेम, ठीक है। ये डिफरेंस इज सेम, अंतर लिमिट वाले के समान, ठीक है। तो इसके लिए आपका क्या फॉर्मूला इसका, यहाँ पे आएगा फॉर्मूला 9 इंटू जो आपका यहाँ पे डिफरेंस है कितना की, यहाँ पे 1 है 2 है कितना भी डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग आएगा बच्चों, डिफरेंस का स्क्वायर इंटू जो आपकी मिडिल में संख्या है। अब जैसे यहाँ पे 3 संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है बच्चों, तो इसका जो मिडिल का है जैसे इसमें 96 आ गया, 95 96 जो बीच में वाला है याद रखना, जैसे अपन को जो बीच में ही देखना है हमेशा, ठीक है बच्चों। तो 96 जो दो संख्याओं के बीच में आएगा ना, जैसे अब 95 दे दिया, 96 दे दिया, 97 दे दिया, इसी के अकॉर्डिंग जैसे अपने वो दे दिया, जैसे 93 दे दिया, 95 दे दिया, 97 दे दिया, तो दो दो का गैप हो गया, मगर वो बीच वाला ही लेना है आपको, 95 ही लेना है। जैसे यहाँ पे हो गया 91 हो गया, 93 हो गया, 95 हो गया, ठीक है। तो 90 यहाँ पे 3 लेना है, ऐसे देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया डिफरेंस का स्क्वायर ऑन मिडिल नंबर, ठीक है बच्चों। ये आपका ये हो गया, और ये देख लेना जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे डिफरेंस सेम है, आपका डिफरेंस सेम है ना, तो आपकी वैल्यू ज्यादा आएगी। ज्यादा क्यों आएगी, जैसे अच्छे अच्छे लोग एक साथ बैठेंगे तो ज्यादा संख्या हो जाएगी ना उनकी, ऐसे देखते हैं ना, अलग अलग वैरायटी के लोग बैठेंगे जिनमें गैप कम कम हो, अलग अलग होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका लिख लीजिए, यदि डिफरेंस सेम है तो आपका ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अभी आप इसमें एक बार लिखिए, देखिए 9, ठीक है, इंटू डिफरेंस क्या आपका 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू मिडिल नंबर 96, ठीक है। क्या हो गया 9 इंटू 96 कर दीजिए मल्टीप्लाई, 9 6 54 4, तो
5 क्या आ गया बच्चा? 9 9 जा 81 एंड 5 86। जो आप इतना लंबा प्रोसेस कर रहे थे उससे कितना जल्दी आ गया ना आपका? कितना टाइम लगा आपको? कुछ टाइम लगा ना? कर लीजिए आप। ठीक है, कर लिया। अपन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। जैसे आपको वैल्यू दे दी, x की वैल्यू दे दी आपको 25 27 29। यहाँ पे जैसे इजी बना देते हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आपको। ये 23 25 27 क्या करना है? लगा दीजिए फॉर्मूला। क्या था आपका फॉर्मूला? 9 डिफरेंस देखिए पहले आप इसमें 2 डिफरेंस मतलब सेम है आपका। लगा दीजिए 9 इंटू जो डिफरेंस था आपका उसका स्क्वायर इंटू जो मिडिल नंबर था। ठीक है, लगा दीजिए 9 इंटू डिफरेंस क्या हो गया आपका 2 का स्क्वायर इंटू मिडिल नंबर क्या आपका 25। 9 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 25 इंटू 4 100 एंड 9 900। क्या आंसर आ गया? रेशन में देखिए आपको थोड़ी सी बता लीजिए। इसके आगे अपन जैसे एक अलग टाइप करते हैं, उसमें अपन जैसे वैल्यू पुट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब पहले तो 1 1 कर रहे थे, अब 1 से भी अलग जैसे 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दिया। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपने मन से वैल्यू रखेंगे और यानी उसको इजीली सोल्व करने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन है आपका, क्या लगता है आपका क्वेश्चन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2.5 then find out value x4 plus 1/x4। बताइए कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको? न अपन इसमें सीधा 1 रख के कर सकते हैं, तो इसमें अपन यहाँ पे x4 है प्लस x4 है, तो इसको अपन उस तरीके से तो कर सकते हैं, मगर आपको बेसिक सा इजी तरीका लेके चलना है बच्चों। तो यहाँ पे अपन x की वैल्यू क्या रखेंगे 2.5 आ जाएगी। बताइए क्या रख सकते हैं अपन? तो यहाँ पे अपन जैसे x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 1 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अपने को चाहिए 2.5, तो 2.5 रखने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू अपन 2 रख सकते हैं ना, रखिए 2। यहाँ पे x की वैल्यू और यहाँ पे x की वैल्यू 2 और 2 रख दीजिए। जो x की वैल्यू ऐसे थोड़ी है कि यहाँ पे अलग रख देंगे, यहाँ पे अलग रख देंगे। जो वैल्यू यहाँ पे भी वही रखेगी, यहाँ पे भी एक ही जगह जो एक फिक्स ही करके रखेंगे ना वैल्यू, तो रख दीजिए आप x की वैल्यू। ठीक है, तो 2 प्लस 1/2, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे मैंने आपको बताया था LHS
RHS के बराबर होगा तभी अपन यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको मान सकते हैं ना x की वैल्यू रखने के लिए। जब तक आपका 2.5 नहीं आएगा, जब तक आप x की वैल्यू कैसे करेक्ट करके कैसे मान रख सकते हैं, नहीं रख सकते ना। इस पर्पस से अपने 2 रख दी, ठीक है। तो 2 रख के यहाँ पे आपका आ गया, ये देख लीजिए इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 लघुत्तम ले लिया आपने, तो यहाँ पे कितना हो गया 4 + 1, ऐसे किया आपने 2 लघुत्तम ले लिया। किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता तो एक तो होता ही है ना, एक मान लिया। 2 एक का 2 में कितनी बार गया, 2 बार, तो 2 बार गया तो 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 आ गया। 2 है तो 2 का 2 में कितनी बार गया, एक बार, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या आ गया 5/2, तो ये कितना आ गया आपका 2.5। 2 चौका 2, 2 दूनी 4, 4 में गया 2 बार, बच गया कितना 1 पॉइंट आ गया, और ठीक है हो गया 10 में 2 बार 5 हो गया, ठीक है बच्चों। कर दीजिए 2 4 + 1/2 की पावर 4, ठीक है। 2 की पावर 4 होता है तो कितना होता है 16 होता है ना, 16 होता है, कितना होता है ये देखिए, आप ऐसे निकाल सकते हैं, बेसिक से निकालते हैं, ठीक है। 4 8 16, ठीक है। 16 + 1/2 16 निकाल दीजिए, ये पॉइंट में आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। 16 इंच कुछ आएगा, जैसे इसमें 1 में देते हैं तो दे लीजिएगा 100 करके, आपको इसका एग्जैक्ट आंसर है वो बता दें। इसका आंसर है 16.0625, ठीक है बच्चों। देखिए बता लीजिए आप इसे, अब जैसे कि अगला क्वेश्चन इसी टाइप में चल रहा है अपना, तो अपने को वैल्यूज दे रहा है, जैसे x + y की वैल्यू दे रहा है, उसको निकाल के दो वैल्यू दे रहा है और उसके अकॉर्डिंग अपने से वैल्यू निकलवाएगा, ठीक है। तो अपने को दे दिया जैसे इसमें x³ - b³ = 56, ठीक है। a - b = 2, then value of a² + b² will be होगी, तो ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें कि a की वैल्यू क्या रखेंगे और b की वैल्यू क्या रखेंगे, उनका डिफरेंस तो 2 आ जाए, मानने वाले क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। और a का क्यूब करेंगे और माइनस का b³ का क्यूब करेंगे तो अपने पास 56 आ जाए। तो पहले अपन सीधा क्यूब थोड़ी निकाल सकते हैं, पहले यहाँ पे देखिए कि क्या करें कि, और फिर उसी वैल्यू को यहाँ पे रख के अपन जो डिफरेंस है उसका क्यूब करके और जो गैप देख के उसी के अकॉर्डिंग तो सोल्व करेंगे ना अपन, a और b की वैल्यू निकालेंगे उसी के अकॉर्डिंग। तो मानिए a और b की वैल्यू क्या रखे कि 2 आ जाए, ठीक है, और उसकी a और b की क्या वैल्यू रखे कि उनका क्यूब कर दे तो यहाँ पे 56 आ जाए। तो ठीक है बच्चों, तो a की वैल्यू यहाँ पे अपन 4 रख सकते हैं, देखिए 4, b की वैल्यू रख सकते हैं अपन 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब ये एक वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू बढ़ेगी आपको, ठीक है बच्चों। तो रखिए a की वैल्यू 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, तो रखिए 4 का क्यूब क्या होता है बच्चों 64 माइनस 2 का क्यूब क्या होता है बच्चों 8, 56। यानी अपने जो वैल्यू रखी है a और b की यानी वो सही रखी। यहाँ पे अपन गलत वैल्यू रख के जैसे अपन ने 5 और 3 रख देते, ठीक है, तो यहाँ पे 5 का क्यूब कितना हो जाता 125 है और 3 का क्यूब हो जाता 27, तो ये अपने पास 56 आता है क्या, नहीं आता ना बच्चों। उसी के अकॉर्डिंग अपन ने जैसे 4 और 2 रखा तो उससे अपना यानी ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई।
दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब अपन ने ए और बी की वैल्यू बिल्कुल सही रखी है। तो ए की वैल्यू 4 आ गई और बी की वैल्यू 2 आ गई। तो रख दीजिए बच्चों, रखिए ए की वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जो अपने को ज्ञात करवाना था। 4 का स्क्वायर क्या करना था बच्चों, 16 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, 20 आपका आंसर आ गया बच्चों। बता लीजिए। ताले बच्चों, ये स्क्रीनशॉट में लिया तो आप इतना मत परेशान ना हो। देखिए आपका सॉल्यूशन x क्यूब प्लस y क्यूब 35 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 5। देन वैल्यू of 1 upon x plus 1 upon y, ठीक है, ये अपने को ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, क्या वैल्यू रख सकते हैं अपन x और y की कि 5 आ जाए और इसका क्यूब करने पे अपना 35 आ जाए। लगाइए थोड़ा सा दिमाग, दो दिमाग के घोड़े लगाइए उनका। क्या रख सकते हैं अपन, 1 और 4 रख सकते हैं, 1 और 4 रखेंगे तो 5 आ गया, प्लस 1 और 4 रखेंगे तो 64 प्लस 1 65 आ गया। तो अपने ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है। तो अब रखिए 1 और 4 रखने के बाद में क्या बच गया, 2 और 3 रख दीजिए, ठीक है। 2 और 3 रखिए, 2 का और 3 का रखेंगे तो 5 आ गया, 2 का क्यूब करेंगे 8 हो गया, प्लस 3 का क्यूब करेंगे तो 27, ठीक है बच्चों 35 आ गया, ठीक है। तो अपन 2 और 3 रख के देख लेते हैं, तो उससे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो x की वैल्यू 2 रख देते हैं प्लस y की वैल्यू 3 रख देते हैं, तो 5 हो गया। LHS बराबर RHS, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूं आपको, ठीक है बच्चों। रख दीजिए, क्या रखी थी, x की वैल्यू क्या ली थी अपन ने, क्या ली थी बच्चों 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, निकालिए। 2 का क्यूब कितना हो गया बच्चों 8 प्लस 3 का क्यूब कितना 27, तो 35 हो गया ना बच्चों, सॉरी 35। मतलब अपन ने जो वैल्यू रखी थी वो बिल्कुल सही रखी थी, जो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना दोनों कंडीशन, तो बिल्कुल वैल्यू सही रखी है अपन ने। तो जो अपन ने वो निकालना था वो रख दीजिए उसमें, 1/2 प्लस y की वैल्यू 3 थी, ले लीजिए लघुत्तम 2 और 3 का क्या आएगा लघुत्तम 6, 2 2 3 इज 6, तो यहाँ पे 3 प्लस 3 2 6 2 जा 6 2 5 by 6, ये आपका आंसर आ गया। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ये आपके सारे क्वेश्चंस एसएससी रेलवे वगैरह और एग्जाम्स में आए हुए हैं बच्चों, आपको उतारिए पॉज कर लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके साइंस की पॉलिटी ज्योग्राफी कंपटीशन क्लास भी आपको जल्दी मिलने लगी है। आप एनटीपीसी वगैरह तैयारी जो पटवारी की कर रहे हैं वो यहाँ पर भी कर सकते हैं। मैथ्स काफ़ी सब्जेक्ट यहाँ पे मिल जाएंगे आपको बच्चों। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15, ठीक है। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 75। देन x प्लस 5y प्लस जेड ऑन 3 4z, ठीक है। अपने पास क्या हो गया, अपने को x प्लस वाई प्लस जेड का टोटल दे रखा है 15, और x वाई को y z को z x को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 75 है। ये तो बिल्कुल इजी लग रहा है ना आपको, 5 5 मान लीजिए सारों को, तो यहाँ पे 25 25 25 75 हो जाएगा बच्चों, कर दीजिए।
ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, 5 प्लस 5 प्लस 5 15। कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई है, यहाँ पे रखते हैं 5 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5। यहाँ पे देखिए 25 प्लस 25 प्लस 25 75। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना बच्चों, ठीक है। तो यानी एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू 5 रख दी है अपने। तो रख दीजिए इसमें जो अपने को निकलवाना है, अपने से निकलवा रहा है उसकी रख दीजिए 5 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 5 4 इंटू 5 रख दीजिए। तो 5 प्लस 25 प्लस 5 प्लस 5 इंटू मल्टीप्लाई 5 होता है तो 25 हो गया प्लस 5 हो गया बच्चों, और नीचे हो गया 4 5 सा 20, 25 प्लस 10 5 5 10 हो गया 35 हो गया 20। 5 से कट रहा है, काट दीजिए 7 4 7 बाई 4। ऐसे सीधा रख सकते हो या ज्यादा इंटरवाइज हो। 4 का 7 में कितनी बार जा रहा है 1 बार, प्लस कितना बच गया है 3 बाई 4। ये भी आपका आंसर हो सकता है, ये भी आपका आंसर बता लीजिए बच्चों। ये अपना जो टाइप के अकॉर्डिंग चल रहे थे उसी में चल रहा है बच्चों, ठीक है। बता लीजिए थोड़ा आपकी बार में थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। जैसे x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है बच्चों। देन x cube plus x square plus x, what is this, ठीक है। तो वन यहाँ पे ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे अपने पास 2 आ जाएगी। लगाइए थोड़ा सा दिमाग। पहले अपन क्या करते थे, इसको 1 मान लेते थे, इसको 1 मान लेते थे, ठीक है। जो अपन जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस किए थे तो यहाँ पे इसको 1 माना, इसको 1 माना तो 2 आ जाता था। मगर अपने पास यहाँ पे x माइनस 2 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे अपने पास क्या निकलवा रहा है, अपने पास x क्यूब निकलवा रहा है ना। तो यहाँ पे यदि x माइनस 2 का वैल्यू रखवाता है और उसका क्यूब वगैरह स्क्वायर कराता तो अपन डायरेक्ट रख देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अपने को अब क्या करना है, x की वैल्यू अपन मानते चलते हैं, अभी मान के तो x की वैल्यू अपन 3 रखते हैं यहाँ पे, तो 1 रखेंगे तो माइनस में जाएगा, 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 देखते हैं, 3 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 2। यहाँ पे ये राइट हैंड साइड है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 2, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे LHS बराबर RHS, मतलब आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और आपकी x की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 3। रख दीजिए 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3। 3 का क्यूब कितना होता है बच्चों 27 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 3। जोड़ दीजिए 27 प्लस 3 30 और 39। ये आपका उत्तर आंसर आ गया, बताइए। अपन ने जो लास्ट क्लास थी उसमें जो लास्ट क्लास में अपन ने किया था, जैसे वो टाइप कंप्लीट हो गया था, उसके काफी क्वेश्चन कर लिए 1 अपॉन x, ठीक है, अपॉन k था।
ठीक है। और इसका कर रहे थे अपन, जैसे हमने से निकलवा था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकलवाता था, ठीक है बच्चों। तो ये निकलवाता था अपने पास, तो इसका क्या कर रहे थे अपन, k², यहाँ पे इसका स्क्वायर करते हैं तो x² प्लस 1/x² माइनस का 2 आता था। तो ये 2 उधर जाके क्या करता था, ये पॉजिटिव आता था, उधर जाके क्या हो जाता था, ये नेगेटिव हो जाता था, ठीक है बच्चों। तो अपने पास यदि अपने को ये दे दिया, ठीक है, x माइनस 1/x is equal to k, then x² प्लस 1/x²। आपको बताया था, मुझे इसके क्वेश्चंस नहीं करवाए थे अपन ने आपको, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि अपने को x माइनस 1/x बराबर k दे रखा है, तो x² प्लस 1/x² निकालना है। तो क्या करेंगे इसमें, इसको खोल के मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ठीक है बच्चों। इसको स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, करिए x² प्लस 1/x² माइनस x इंटू 1/x k²। x से x उड़ा दीजिए, बच गया क्या, -2 x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू k² प्लस 2। ये आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। क्या याद रखना है, यदि आपको x प्लस 1/x इज इक्वल टू k, यहाँ पे पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे नेगेटिव करना है, ठीक है। यहाँ पे -2 करना है, इस साइड आएगा ना तो उसका स्क्वायर करेंगे तो। और यदि यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है, अब जैसे मैं इसको मिटा देते यहाँ पे रख देते, ठीक है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू k, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे x माइनस 1/x इज इक्वल टू k दे रखा है, और यहाँ पे निकालना है अपने को x² प्लस 1/x²। तो अपने को यहाँ पे k² ऊपर माइनस कर रहे थे, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, इसको स्क्वायर करेंगे तो -2 आएगा ना, तो -2 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, then x² प्लस 1/x², व्हाट इज दिस, क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे माइनस, इफ, ठीक है, माइनस दिख गया तो देखते ही क्या करना है अपने को, यहाँ पे अपने को क्या निकलवा रहा है, x² प्लस 1/x, इसी संख्या के स्क्वायर करके निकलवा रहा है। तो यहाँ पे अपन, यहाँ पे क्या हो गया, इसको k का स्क्वायर करके प्लस करना है, ठीक है। अभी देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो ये है ये अपना क्या हो गया, तो k² करना है, k², यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा, और यहाँ पे 2 जोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। तो k की वैल्यू क्या है अपने पास, 3 का स्क्वायर प्लस 2, तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, ठीक है बच्चों, बता दीजिए। इसमें आपको मैं इससे आगे प्रोसेसिंग भी बताता हूँ। जैसे ठीक है, अपने ये निकाल लिया, ये अपने से निकलवा रहा है, ठीक है। इसके बाद में अपने पास में आगे निकलवाता है, जैसे ये निकलवा लिया, इस क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे अपने पास ये, ठीक है, यहाँ पे 11 निकल आ गया बच्चों, ठीक है। इसको मैं अब आपके पास जैसे निकलवा लिया, मान लीजिए कि x4 प्लस 1/x4, ठीक है, ये निकलवा लिया। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये गिवन है अपने को, x माइनस 1/x का क्यूब दे रखा है, ये गिवन है, ठीक है। तो इससे आगे निकलवा लिया ये, यहाँ पे पॉजिटिव साइन, ठीक है। और अपने पास क्या निकल के आ गया, x² प्लस 1/x², ये अपने पास निकल के आ गया 11। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके आगे प्रोसेसिंग है, जो ये है 11 है, इसी संख्या में देख लीजिए, इसको क्या करेंगे अपन 11 का, यानी के यहाँ पे k हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया
k का स्क्वायर माइनस का 2 करेंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे यदि नेगेटिव है तो भी यहाँ पे नेगेटिव ही आएगा, x 4 फोर्स का है तो बच्चों, ठीक है, समझ गए ना। जो पहले अपन स्क्वायर करेंगे फिर स्क्वायर के बाद में 4 करेंगे, x की पावर 4, तो करिए x 11 का स्क्वायर माइनस 2, 121 माइनस 2 कर दीजिए, 119, ठीक है बच्चों, बताइए ये आपका अलग क्वेश्चन है। ये निकलवाता है तो आपका यहाँ पे 11 आंसर आ गया, आपका ये x4 प्लस 1/x4 निकलवाता है तो अपने पास में ये आंसर आ गया। ठीक है, कर दिया। इसके आगे हम अलग टाइप में चलते हैं, आपको मैं थोड़ा बेसिक्स फॉर्मूले हैं वो बताता हूँ जो हमको थोड़ा स्टार्टिंग में नहीं चाहिए थे मगर अपन यहाँ पे कर रहे हैं बच्चों। आपको मैं बेसिक्स फॉर्मूले बता देता हूँ, जैसे देखिए a प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या आता है यहाँ पे 2ab, ठीक है बच्चों। तो आपको मैं ये थोड़ा सा खोल के बता देता हूँ कि कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। इसको ये है अपने पास, अपन इसको जैसे बेस सेम होता है ना तो घातें जुड़ जाती हैं, जैसे आपको मैंने बताया कि होगा लास्ट क्लास में, जैसे a प्लस बी की पावर 3 है तो गुणा में है यहाँ पे, तो a प्लस बी 7 है तो अपन इसको a प्लस बी की पावर 10 लिख सकते हैं बच्चों, ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है आपको। इससे अपन इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। मान लीजिए तो रखिए a प्लस बी, ठीक है, रख सकते हैं ना। तो इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है, सॉरी, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। करिए a को a से किया तो a स्क्वायर प्लस a को b से किया तो ab प्लस b को a से किया तो ba प्लस b को b से किया तो b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ab और इसको ba को भी अपन ab लिख सकते हैं प्लस b स्क्वायर, ab प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये निकल के आता है बच्चों। तो मैं आपको घातों वाला बता रहा था कि जैसे बेस सेम होता है तो उसके घाते हमेशा जुड़ते हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद में हम फॉर्मूला लिखते हैं, a माइनस बी, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करते हैं, ठीक है। इसका घात का जैसे ये संख्या देके अपने a प्लस बी दे दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, थोड़ा घुमा के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। जो आप छोटी क्लास के पेपर तो दे रहे हैं, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के पेपर दे रहे हैं, थोड़ा उसके अकॉर्डिंग आएगा, मगर ये बेस क्लियर होना चाहिए बच्चों। तो a माइनस बी, ठीक है, तो a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया माइनस का 2ab, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अपन अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है बच्चों, वो दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसको ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्यों सीधे, अब जैसे a प्लस बी a का स्क्वायर है प्लस a माइनस बी, इससे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं, इस दोनों को मिलाते हैं जैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार। तो a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसको सीधा भी याद कर सकते हैं, तो सीधा याद नहीं रखो, इसका सीधा आ जाता है 2
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सीधा तो ये होता है, मगर ये निकलता कैसे है बच्चों? तो आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है, वो आपको दिखा देते हैं बच्चों। देखिए ये आपका निकल क्या गया है, ये आपको ये याद रखना है बच्चों, ठीक है? क्या याद रखना है आपको? ये आपको सीधा डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है? फिर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको बोला ए और ए स्क्वायर प्लस, ठीक है? तो 2ab ये और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो 2a हो गए अपने पास में, 2a स्क्वायर हो गए और 2 ही b स्क्वायर हो गए। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 2 बार लेके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो अपन ने ऊपर रख दिया। आपको सीधा याद करना है, आज दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम सोल्व करने बैठ जाओ तो फिर टाइम लग जाए, ठीक है बच्चों? इतना करने की जरूरत नहीं है आपको। मैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको कभी किसी को कुछ बताना हो तो आप रख सकते हैं इसको, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है? ये हो गया। यदि आपको a प्लस बी स्क्वायर माइनस में है, यहाँ पे a माइनस बी है तो स्क्वायर है, तो क्या आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आएगा आपका 4ab, ये भी आपको याद रखना है। तो वही बात प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, सोल्व कर लीजिए। a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे माइनस साइन है, रख दीजिए, यहाँ पे माइनस कर दीजिए, बड़ा कोष्ठक कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है बच्चों? माइनस साइन है तो अंदर वाले साइन सारे चेंज हो जाएंगे, माइनस भाई साहब में ये माइनस के हो गए, ये माइनस के हो गए, ये प्लस के हो गए, ठीक है? माइनस बाहर है, ठीक है? तो ये a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का काट दीजिए, ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, 2ab और यहाँ भी ये पॉजिटिव है तो 2ab और 2ab 4ab हो गया ना बच्चों? सोल्व या फिर सीधा रख दिया था, डाल लीजिए बच्चों। यहाँ पे ये आपको याद होने चाहिए बच्चों, डायरेक्टली याद होने चाहिए। इसके अलावा आपको एक और याद रखना है, जिससे आपके पास आ जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए प्लस बी माइनस, ठीक है? ये भी आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ, पहले ये आप बता लीजिए। एसएससी में सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इससे रेलवे में सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कोई भी संख्या है a माइनस बी, चलो आप ये देख लीजिए, तो कोई भी संख्या है 10 है, उसका रेसिप्रोकल है तो 1 10 हो गया, तो ये हमेशा 1 आता है। किसी भी संख्या को रेसिप्रोकल की संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है बच्चों, ठीक है? छोड़िए आप, देखिए कोई भी संख्या है जैसे a प्लस बी है और a माइनस बी है, ठीक है? इस संख्या को यदि मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, किससे, a माइनस बी से, इसकी जो नीचे वाली संख्या है
रेसिप्रोकल सिस्टम से जैसे नीचे वाली संख्या है उसको ऊपर और जो ऊपर वाली संख्या है उसको नीचे, ये ठीक है। तो ये बच्चों हमेशा 1 आता है, ये आपको याद रखना है बच्चों, याद नहीं है आपको याद रखना है, ये 1 है, ठीक है। यही संख्या यदि यहाँ पे रेसिप्रोकल हो गया a प्लस बी है तो यहाँ a प्लस बी नीचे आ गया, a माइनस बी नीचे है तो ये a माइनस बी ऊपर आ गया। यदि यहाँ पे साइन चेंज हो जाए, ठीक है बच्चों, यहाँ पे साइन चेंज हो जाए तो क्या करेंगे, मैं आपको इसका बेसिक सा सीधा सा फॉर्मूला भी बता सकता हूँ। अगर मैं इसका बेसिक सा फॉर्मूला है आपका 2a² प्लस b² a² माइनस b², ये आपको याद करना है बच्चों। अगर मैं आपको इसको निकाल के बताता हूँ कि कैसे निकालते हैं, इसको कैसे होता है ये, ठीक है। तो आइए ये आपको साइड में रख लीजिए, ठीक है। तो कैसे निकल के आता है ये देखिए, a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है बच्चों। तो a माइनस बी ये लघुत्तम ले लिया मैंने, ठीक है, a माइनस बी और a प्लस बी लघुत्तम ले लिया, तो a माइनस बी ठीक है, a प्लस बी हो गया ये a प्लस बी, यहाँ पे नोट a प्लस बी, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो अब क्या है प्लस छोटी, यहाँ पे लघुत्तम लिया था प्लस a प्लस बी ले लिया तो बच गया क्या, a माइनस बी और माइनस बी, ठीक है। तो अपने पास क्या निकल के आ गया, देखिए कैसे सोल्व करते हैं इसको, a प्लस बी और a प्लस बी स्क्वायर है तो क्या हो गया इसका a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर हो गया ना बच्चों। इसको अपन यहाँ पे नीचे क्या आ गया, a माइनस बी और a प्लस बी, इसको अपन सीधा क्या लिख देते हैं, जैसे कि आपको मैंने 4 वाला फॉर्मूला बताया था, तो a² माइनस b², ठीक है। ऊपर वाले को बोल देते हैं, खोलिए, a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस a² प्लस b² माइनस 2ab, a² माइनस b², ठीक है। काट दीजिए 2ab आ गया क्या, 2a² प्लस b² इक्वल टू a² माइनस b²। यही अपने को निकालना था, याद करना था, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो आपको यदि ऐसे दे रखे a प्लस बी दे रखा हो, a माइनस बी दे रखा हो, a माइनस बी ऐसे क्वेश्चंस हो, तो अपन इसको सीधा यहाँ पे भी निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। मैं आपको ऊपर लिख देता हूँ इसको सीधा ही, ये बच्चों आपको याद करना है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको याद करना है, ठीक है। देखो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बना देते हैं बच्चों, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे दे दिया आपको 41 माइनस 39, ठीक है। सीधा रखना है, चलो प्लस यहाँ पे दे दी, जो यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव है तो यहाँ पे भी ऊपर नेगेटिव, नीचे नेगेटिव है ऊपर नेगेटिव, तभी तो आपका फॉर्मूला लगेगा ना, 41 माइनस 39 नीचे आ जाएगा 41।
ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आपको इसमें, ठीक है, कीजिए सोल्व। इसको कैसे सोल्व करेंगे, सीधा ही सोल्व करेंगे इसको अपन। 2 इंटू ए स्क्वायर क्या है अपने पास 41, रूट 41, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 41 प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर है 39, रूट हटा जाएगा, यहाँ पे आ गया 41 माइनस 39, 2 इंटू 41 प्लस 39 क्या हो गया बच्चों 80, प्लस 41 माइनस 39 क्या हो गया बच्चों 2। 39 में से 41 में से 2 गए तो 39 में तो 2 आ गया ना, 2 से उड़ा दो बच्चों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन आते हैं पढ़ने में। कर दिया बच्चों, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, 19 माइनस 2 11, यहाँ पे पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पे जो नीचे है वो भी ऊपर आएगा, तो 19 माइनस 11 अपॉन 19 प्लस 11। क्या करेंगे, कुछ करना है, सीधा 2 रखिए, a का स्क्वायर तो रूट का 19 हो जाएगा, प्लस 11 का रूट 11 का स्क्वायर 19 माइनस 11 जो ऊपर है, ठीक है, 2 इंटू 19 प्लस 11 30 प्लस 19 माइनस 11 8, काट दीजिए 1 4 30 बटा 4 7.5 7 1/2, ठीक है, 4 7 28, पॉइंट आ गया, डॉट आ गया, बच गए कितने 2 2 क्या गए 0, 4 के 20, ठीक, उतार लीजिए बच्चों। कोई भी संख्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो इसके लिए अपने को क्या क्या जरूरत पड़ती है, इसके लिए अपने को जरूरत पड़ती है ए प्लस बी की और बी की, ये कैसी जरूरत पड़ती है, इसका स्क्वायर करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए बी की जरूरत पड़ रही है, ए प्लस बी की, ये निकालने के लिए ये तो जरूरत पड़ेगी ना, ए प्लस बी और ए माइनस ए बी, ठीक है बच्चों, तो इससे क्वेश्चन निकालते हैं, और जैसे अपने वो ये निकलवा लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे हम ए प्लस बी स्क्वायर, जो यहाँ पे साइन है उसका उल्टा साइन लग जाएगा, ठीक, इसी के ऊपर उल्टा साइन लगता है तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया, नेगेटिव साइन आ गया तो यहाँ पे इसको ये भी यहाँ पे हम इसको ए इसका बी, ठीक है बच्चों,
भी कर देंगे। साइन है उसका साइन आएगा यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव है। पहले जैसे आपका क्वेश्चन से आ गया, क्वेश्चन आ गया था, है 10 + 6 10 - 6 10 - 2 6 10 6। तो आपको इसमें क्या करवाना है बच्चों? देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकलवाना है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकलवाना है तो अपने को क्या क्या निकालना है इसके लिए? a प्लस b, ठीक है बच्चों, और ये आपके पास a की वैल्यू है, ठीक है, ये आपके पास b की वैल्यू, ठीक है। तो अब आपको निकलवा रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करवा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? इसके निकालने के लिए a प्लस b निकालना है और b भी निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? a प्लस b का तो अपने को जैसे बेसिक सा वही फॉर्मूला बताया है वो निकालेंगे, तो निकालेंगे, ठीक है। तो रखिए वो फॉर्मूला a प्लस b, ठीक है। ये निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? 10 + 2 6 10 - 2 6 प्लस 10 - 2 6 10 - 2 6 प्लस, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे अपन? देखिए फॉर्मूला अपना 2 × a स्क्वायर का, ठीक है। जो यहाँ पे ये x हो गया, ये x हो गया, ऐसे निकालिए तो 10, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर तो 10, ठीक है, प्लस 2 6 का 6 10 - 6 हो गया 2 × 16/4, ठीक है। कितना हो गया? 8, ठीक है। तो अपने पास में a प्लस b स्क्वायर निकालेंगे। a प्लस b स्क्वायर कैसे निकालेंगे? a प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये निकालेंगे तभी निकलेगा ना। तो आपको पता है जब किसी भी संख्या का अब a और b है तो a और b का रेसिप्रोकल निकालेंगे। यहाँ पे रेसिप्रोकल निकालेंगे तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा। किसी भी संख्या का रेसिप्रोकल निकालते हैं अपन जब ऊपर वाली संख्या नीचे रहती है, नीचे वाली ऊपर रहती है, तो उसका रेसिप्रोकल निकालते हैं तो 1 ही आता है बच्चों, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर माइनस 2 × रेसिप्रोकल a भी निकाला था, a भी संख्या में निकाला था तो 1 आ गया, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर क्या आ गया? 64 - 2, 64 ठीक है। b की वैल्यू क्या होगी?
अपने पास क्या निकल रहा है, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या करना है आपको, जो भी आपको मैंने बताया ए प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए ए प्लस बी चाहिए आपको, ए भी चाहिए, ठीक है। निकाल लीजिए ए प्लस बी, निकाल लीजिए ए और ए प्लस बी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 7 प्लस 3 रूट 7 माइनस रूट 3 प्लस रूट 7 माइनस रूट 3 रूट 7 प्लस रूट 3, ठीक है। ये है ए प्लस बी, ठीक है। इसको अपन कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है 2 इंटू, ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी का एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, रूट 7 का 7 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 7 माइनस 3, 2 इंटू 7 प्लस 4, 7 प्लस 3 10 और 7 माइनस 3 4, 24 5, ठीक है। यहाँ पे 5 आ गया अपने पास ए प्लस बी। तो अपने को निकालना क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको निकालने के लिए अपन क्या निकालते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab निकालते हैं ना, ऐसे तो निकालेंगे ना। रखिए मान ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए प्लस बी का वैल्यू अपने पास 5 आ गया, 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी की वैल्यू क्या थी, किसी भी संख्या को जब ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाती है, नीचे वाली संख्या ऊपर आती है, तो जैसे यहाँ पे ये संख्या है ये भी यहाँ पे क्यों है ये रेसिप्रोकल संख्या वन समान होती है, जैसे आप उसको करीब 25 माइनस 23 या 500 है जो प्लस, चलो ठीक है। यहाँ पे आपको कोडिंग बता देना कुछ, ठीक है। रूट 11 प्लस रूट 7 रूट 11 माइनस रूट 7, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है रूट 11 माइनस रूट 7 रूट 11 प्लस रूट 7, ठीक है। तो इसमें अपने को क्या निकलवा रहा है बच्चों, अपने पास निकलवा रहा है ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन यू, ये निकलवा रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, ए बी रखो तो हम ले लेते हैं, तो ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये निकालना है अपने को, ठीक है। तो ए प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अपने को क्या क्या चाहिए, अपने को चाहिए ए प्लस बी और ए बी चाहिए, ए बी तो नीचे चाहिए, ये चाहिए, तो निकालिए रूट 11 प्लस रूट 7 रूट 11 माइनस 7 प्लस रूट 11 माइनस रूट 7 रूट 11 माइनस रूट 7, ठीक है। ये बच्चों में ऐसा होता है 2 इंटू स्क्वायर तो 11 पे रूट 11 का 11 हो गया प्लस 7, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 11 हो गया, का स्क्वायर करेंगे तो 11 और देखो ये 7 का स्क्वायर करेंगे रूट 7 का स्क्वायर है तो 7, ठीक है। अपन इसमें बताया डिफरेंस क्या एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखो 11 जो उसका स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, यहाँ पे 7 2 इंटू 11 प्लस 7 कितने हो गए 18 और 11 माइनस 7 कितने हो गए 4, ठीक है। काट दीजिए 1 2 1 9, आपके पास वैल्यू आ गई
ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 9 वैल्यू आ गई आपके पास में, ए प्लस बी की 9 वैल्यू आ गई है आपके पास में। तो अपने को क्या निकालनी थी ए बी की निकालनी है, जैसे कि अपन जानते हैं ए बी जो रेसिप्रोकल कर देते हैं उसके अकॉर्डिंग 1 आती है। ठीक है, रख दीजिए वैल्यू, इसमें रखिए, इसमें वैल्यू कैसे रखेंगे ए क्यों बच्चों ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई 9 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए बी की वैल्यू 1, 81 माइनस 2 79। ठीक है, रख दीजिए, अब अपने को ये निकालना है तो 79 ऑन ए बी की वैल्यू 1, तो 79। ठीक है बच्चों, वापस वीडियो चला के जैसे ए की वैल्यू दे रखी है 10 प्लस रूट 6। ठीक है, और यहाँ पे दे रखी है 10 माइनस रूट 6। बी की वैल्यू क्या दे रखी है 10 माइनस रूट 6, 10 प्लस रूट 6। अब अपने को क्या किया हमारा बच्चों ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लगाइए अपना दिमाग में, लगाइए बच्चों। अपन इस संख्या को और किस फॉर्म में लिख सकते हैं वो देखिए आप। ठीक है, अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, इसको लिख सकते हैं अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी। तो अपन को इसको निकालने के लिए अपने पास क्या क्या प्रोवाइड है, ओनली ए प्लस बी ए बी ही तो प्रोवाइड होता है ना अपने पास में, ए अलग है बी अलग है, ये थोड़ी रहता है अपने पास इसमें। एक इसको रखने पे सीधा रखने पे तो बहुत लंबा चला जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस इसका स्क्वायर करेंगे माइनस ए बी करेंगे, इतना लेंथ हो जाएगा। तो अपन जो कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं ना अपन जो अपन अभी भी अपने में भी देखा था कि जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए आप ए प्लस बी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं ऊपर वाली फॉर्म को, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, इसको कैसे लिख सकते हैं वो देखिए। तो इसको अपन लिख सकते हैं स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आ गया माइनस का 2ab, ये लिख सकते थे ना, तो ए बी को यहाँ पे ए बी लिखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नीचे क्या लिख सकते थे इसको ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का ए बी है। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना अपन ए प्लस बी को, ये लिख सकते हैं ना, ये सीखे अपन लिख सकते हैं ना ए प्लस बी को, ये लिख सकते हैं ना अपन, वही तो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, रख दीजिए, रखेंगे तो अब इसमें 2ab और ab ये 3ab हो गया, a प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab। नीचे क्या था a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का कुछ a b बचेगा मुझे। ठीक है, अब अपने पास कौन सी फॉर्म आ गई, तो अपने को a प्लस बी वाली फॉर्म चाहिए थी और a b वाली फॉर्म चाहिए थी, वो अपने पास निकल के आ गई इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो अपन इस क्वेश्चन के यहाँ पे देख लीजिए, निकाल दीजिए, वो फॉर्मूला लगा दीजिए, तो अपने को a प्लस बी निकल के आ जाएगा। ठीक है, a प्लस बी ऐसे निकालेंगे 2। ठीक है बच्चों, देखिए 2 इंटू रूट 10 स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर, तो रूट 10 का स्क्वायर क्या आएगा 10 प्लस 6, यहाँ पे क्या आएगा
10 माइनस 6 10 प्लस 6 16 2 इंटू 16 तो 10 माइनस 6 4 8 आंसर इसका निकल जाएगा 8 निकल जाएगा आपका a प्लस बी की वैल्यू निकल जाएगी। अपने पास अब ए बी की है तो ए बी को तो जैसे अपने को पता है रेसिप्रोकल निकाल रहे हैं तो ए बी की वैल्यू तो 1 ही आ रही रख दीजिए वैल्यू अपने को ये निकालना है ना तो इसलिए आप वैल्यू रख दीजिए तो a प्लस बी की वैल्यू अपने पास 8 निकल गई तो 8 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 ठीक है बच्चों तो 8 है यहाँ पे 8 का स्क्वायर माइनस 1 निकालिए 8 का स्क्वायर क्या आता है बच्चों 64 माइनस 3 64 माइनस 1 तो ये क्या है बच्चों 61 अपॉन 63 ये आपका आंसर आ गया देखा है ना आपको 61 अपॉन 63 आपका आंसर आ गया टाइम भी लगेगा आपको जैसे कर सकते हैं एक इसी को समझ लेते हैं बता दीजिए ठीक है बच्चों आपका क्वेश्चन है 3 प्लस एक ही वैल्यू है 3 प्लस रूट 2 3 माइनस रूट 2 बी की वैल्यू है आपके पास में 3 माइनस रूट 2 3 प्लस रूट 2 तो आपको क्या याद करवा रहा है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab ठीक है बच्चों ये क्या करवा रहा है कैसे निकालोगे ये दिया हुआ है आपका आप इसको कैसे लिख सकते हैं a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये अपन इसको लिख सकते हैं ठीक है तो आगे और ए बी होगा वो भी बता दीजिए तो अपने को क्या निकालना है देखिए a प्लस बी स्क्वायर माइनस 3 ये अपने को निकालना है बच्चों क्या निकालना है अपने को a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3 निकालना है तो अपन के पास a प्लस बी का अपन उसी कॉन्सेप्ट से जो निकाल रहे हैं उसी से निकालेंगे a का दूसरे को कॉन्सेप्ट से निकालिए यहाँ पे निकालिए फॉर्मूले में लिख दीजिए a प्लस बी की वैल्यू क्या है 2 इंटू निकालिए रूट 3 का स्क्वायर क्या आ गया 3 प्लस 2 3 माइनस 2 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 1 10 वैल्यू आ गई आपके पास a और a प्लस बी की और a b की वैल्यू आपके पास क्या है 1 जो हम रेसिप्रोकल सिस्टम से निकालते थे तो ये वैल्यू आप इसमें रख दीजिए देखिए 10 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 100 माइनस 3 97 ये आपको जो आंसर आ गया बता लीजिए उतारिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए वो वीडियो को पॉज कर लीजिए ठीक है बच्चों आपका क्वेश्चन है जैसे आपको ये है m प्लस m स्क्वायर माइनस 1 m माइनस m स्क्वायर माइनस 1 प्लस m माइनस m स्क्वायर माइनस 1 m प्लस m स्क्वायर माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 34 ये अपने को दिया हुआ है अपने पास निकलवा रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ m तो बच्चों अपन को इससे कैसे m की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन निकालिए रखिए वैल्यू
तो अपन उसको जो a प्लस बी वाला कॉन्सेप्ट था जो भी निकाल लेते थे उसी से चल रहा है। तो रखिए 2 इंटू ए की वैल्यू n, इसका स्क्वायर हो गया प्लस इसका क्या हो गया, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ऊपर आ गया नीचे वाला एन स्क्वायर माइनस इसी का स्क्वायर करेंगे तो मल्टीप्लाई कीजिए एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है बच्चों। करिए होल 2 इंटू एन स्क्वायर और एन स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे क्या हो गया एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया, ठीक है, माइनस है यहाँ पे माइनस है पॉजिटिव हो गया, ठीक है, कोई मतलब नहीं इसका। यहाँ पे क्या हो गया 4n स्क्वायर, ठीक है बच्चों, 4m स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 2 है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अपन अब इसको बोलते हैं रूट ब्रैकेट को बोलते हैं तो 2 और 2 4m स्क्वायर माइनस 2 को 1 से किया तो 2, ठीक है, इसके बराबर में क्या है अपने पास 34, ठीक है, यहाँ पे 34 है, यहाँ पे 34 है, 34, चलिए 2 उधर जाके क्या हो गया 4m स्क्वायर 36 प्लस 2, सॉरी 34 प्लस 2 36 m स्क्वायर 36 अपॉन 4, कितना हो गया m स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 36 में 4 का देखें तो कितने बार जाएगा 9 बार, तो अपने पास m की वैल्यू क्या निकल के आ जाती है प्लस माइनस 3, ठीक है बच्चों, बता दीजिए। ठीक है बच्चों, आज अपन ने बहुत से टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे और बढ़ेंगे, तो आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है बच्चों।